हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नो होम्योपैथी एंड यस समृद्धि शर्मा इज हियर टू गाइड यू। और आज मैं आपको कैमोमिला के बारे में बताने वाली हूँ। जैसा कि आपको पता है कि एलन स्कीनोट की अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आपसे मेडिसिन डिस्कस करती हूँ। तो आज मैं आपको कैमोमिला को बताने वाली हूँ। अगर आपको इससे पहले की वीडियोस देखनी है, इससे पहले की मेडिसिन पढ़नी है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ आपको लिंक्स मिल जाएगी। वहाँ जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। और अगर आपको मियाज़म और कैंट फिलोसॉफी की बुक परचेज आउट करनी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप उसको परचेज़ कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कैमोमिला के बारे में बताना चाहती हूँ। तो कैमोमिला जो है वो कंपोजिटी फैमिली को बिलोंग करती है और ये बच्चों की बहुत ही अच्छी दवाई है। ठीक है, अब सबको पता है ये कैमोमिला हो गई, सीना हो गई, ठीक है, ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है फॉर द बेबीज़। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम ये है, अगर कैमोमिला का कोई पेशेंट है, कॉफ़ी से ओवर सेंसिटिव है या नारकोटिक्स से ओवर सेंसिटिव है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं वो ओवर सेंसिटिव होते हैं कॉफ़ी के लिए और नारकोटिक्स के लिए। ओवर सेंसिटिव फ्रॉम द यूज़ ऑफ और द अब्यूज़ ऑफ कॉफ़ी और नारकोटिक्स। ठीक है, तो उनके लिए ये दवाई जो है वो काफ़ी ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसका इम्पोर्टेंट सिम्टम ये है कि इनमें क्या है, कैमोमिला में पेन की बहुत अच्छी दवाई है। अब ये पेन किसी भी कंडीशन में हो, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तड़प उठता है मरीज़ पेन से, ठीक है। मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक बता रही हूँ पहले पेन की। पेन्स जो है वो हीट से एग्रवेशन है, ठीक है, और इवनिंग एग्रवेशन है। अब मैं आपको क्यों ये बता रही हूँ, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूँगी। और नम्बनेस ऑफ द पार्ट्स, साथ ही साथ क्या हो रहा है, सुन्नपन, नम्बनेस ऑफ पार्ट्स, एंड साथ में अगर इरिटेशन आ गई तो उससे उसको एग्रवेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा पेन किसी भी कंडीशन में हो जो गर्म चीज़ से, क्योंकि जब किसी के पेन होता है तो आप कहते हो सेक कर ले, ठीक है, लेकिन सेक करने से कैमोमिला को एग्रवेशन हो जाएगा, शाम को एग्रवेशन होगा, सुन्नपन साथ में होगा। ठीक है, अब ये पेन किसी भी कंडीशन में हो तो आपको ध्यान रखनी है कैमोमिला। मानो किसी के दांत में दर्द हुआ, ठीक है, अगर किसी के टूथेक हुआ, दांत में दर्द हुआ और उसने कुछ गरम खा लिया तो उसके दिक्कत चालू हो गई। ठीक है, इवनिंग में दिक्कत चालू हो गई, दांत दर्द में बहुत तेज़ दिक्कत हो गई। ठीक है, गरम कमरे में चला गया तो वो दिक्कत है। ठीक है, कॉफ़ी से दिक्कत है। ऑलराइट, तो अगर कुछ भी वार्मथ ले लिया तो टूथेक की मैंने एज ए एग्जाम्पल आपको पेन को डिस्कस करने के लिए टूथेक का एग्जाम्पल दिया है कि अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो कैमोमिला काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। मानो अगर किसी के एक्सट्रीमिटीज़ पेन है, मानो रूमेटिक पेन है, ठीक है, रूमेटिक पेन है और उसकी वजह से मरीज़ जो है वो सो नहीं पा रहा है, पलंग से उठ रहा है, इधर उधर चल रहा है। ठीक है, रूमेटिक पेन, ड्राइव आउट ऑफ बेड, ड्राइव पेशेंट आउट ऑफ बेड इन नाइट और कंपेल टू वॉक। ठीक है, रिमेंबर कैमोमिला, कि मरीज़ सो ही नहीं पा रहा, रात को उठ के पलंग के आसपास ही घूमे जा रहा है, इतना भयंकर दर्द हो रहा है मरीज़ के।
ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रस्टॉक्स की, तो रस्टॉक्स के मरीज़ को भी चलने से आराम मिलता है। तो इट इज़ शोइंग सिमिलैरिटी विद दिस मेडिसिन। बहुत से मरीज़ ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हमारे जो पगतली जिसे कहते हैं हम, सोल, वो जलने लग जाते हैं रात को। मेरे को तो पलंग मतलब जो भी चादर ओढ़ रखी है उससे बाहर निकालने पड़ते हैं पैरों को। ठीक है। तो बर्निंग सोल्स एट नाइट, पुट आउट ऑफ बेड। क्या दवाई है? कैमोमिला। और क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। पल्स। और कौन सी दवाई है? मेडो। और कौन सी दवाई है? सल्फर। डू रिमेंबर दीज मेडिसिन फॉर दिस सिम्टम। कि अगर रात को मरीज़ ऐसे कह रहा है कि मेरे पैर जलते हैं, सोते वक्त पैर जलने लग जाते हैं, मेरे को चादर से बाहर ही पैर रखने पड़ते हैं, तो पल्स, मेडो, सल्फर, कैमोमिला। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट सिम्टम ये है कि ऐसे मरीज़ जो है ना, वो ठंडी हवा जो भी मान लो ओपन एयर है उसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। ओवर सेंसिटिव टू ओपन एयर, ग्रेट aversion to wind और great aversion to wind, especially ears। कैमोमिला में अगर 100 बच्चे भी ये देख रहे हैं वीडियो, तो उन्होंने ये सिम्टम तो नहीं ही पढ़ा होगा। बट ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। हो सकता है इस सिम्टम से उसके दांत में दर्द हो गया हो, या उसने ठंडी हवा खाई हो उसकी वजह से उसके पैरों में दर्द हो गया हो, उसने ठंडी हवा खाई है उसकी वजह से वो चिड़चिड़ा हो गया हो, कानों पर उसके ठंडी हवा पड़ गई तो हो सकता है उसके पेन्स जनरेट हो गए हों बॉडी के अंदर। बट ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है एंड द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स लेफ्ट दिस सिम्टम, क्योंकि उन्हें बताया ही जाता है कि भाई ये जो तुम्हारे ये जो दवाई है ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए है। बट ऐसा नहीं है। कैसे है बच्चों के लिए? ठीक है, बच्चों के लिए नहीं है दवाई। इट इज़ ऑल्सो फॉर दीज टाइप ऑफ सिम्टम्स। अब मैं कुछ ऐसे सिम्टम आपसे डिस्कस करती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और फिर बीमारियाँ आपको बच्चों में ही देखने को मिलती है, बड़ों में भी देखने को मिल सकती है लेकिन बच्चों में ही देखने को मिलती है। कंप्लेंट्स किससे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एंगर से। कैमोमिला बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, इरिटेबिलिटी होती है, ठीक है, और उसको दिक्कत भी उसी चीज़ से हो जाती है। तो एंगर से कंप्लेंट है। और क्या कंप्लेंट है? फीवर और चिल, ठंड लग के बुखार आ गया, बहुत ज़्यादा सर्दी लग गई। ठीक है, इतना चिड़चिड़ा इसका मरीज़ हो जाता है कि उसको आसपास कोई फटके तो भी पसंद नहीं है। ठीक है, और आप उससे बात करोगे तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं है उसको। बड़ा चिड़चिड़ा होकर आंसर आपको देगा वो, आप बोले जाओगे, दिमाग ख़राब हो गया उसका तो भयंकर। ठीक है, ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सिर्फ गोद में लेते हैं तो ही उनको आराम मिलता है। कैमोमिला का गोद छोड़ना नहीं चाहता, गोद में लेने से ही आराम मिलेगा। ठीक है,
बहुत से बच्चे से कहते हैं ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन जब उनको दिला दो तो नहीं चाहिए। रेस्टलेस कंडीशन, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी, ये चाहिए वो चाहिए, और जब दोगे तो मना कर देगा या खुद ही रिजेक्ट कर देगा। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिम्टम है। अब जो मैंने आपको सिम्टम बताया है कि wants this or that and becomes angry when refused or when offered reject them, ठीक है। यहाँ पे मैं 4 दवाइयाँ आपको बता रही हूँ। पहली तो कैमोमिला है, क्योंकि भाई उसमें तो बता ही रहे हैं, ठीक है। एक है ब्रायनिया और एक है सीना और एक है क्रियोसोट। होश भी नहीं आएगा, क्रियोसोट इसमें है, ध्यान ही नहीं आएगा। क्या सिम्टम है? wants this and that, becomes angry when refused, मना कर दिया। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, आपने मना कर दिया, नहीं नहीं अभी नहीं, नाराज़ हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, उसके बाद बुखार आ जाएगा, फिर आप दिला दो उनको, वो रिजेक्ट कर देंगे उसको। सिम्टम इज wants many things but refused when offered। ऑलराइट, तो ये है कैमोमिला, जिसका मैंने आपको पूरा सार बता दिया है इस वीडियो में। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कैमोमिला की जो मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर मानो मैंने जैसे आपको यहाँ पे एक सिम्टम बताया है, इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है आपको। ये जो मैंने यहाँ पे बताया है, ये सिम्टम ओवर सेंसिटिवनेस और एक कंप्लेंट फ्रॉम एंगर, बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है। इन 2 सिम्टम्स को लिख लो कहीं पे, जो भी डायरी आप मेंटेन करते हो या जो भी आप जिस भी चीज़ में पढ़ते हो उसमें ये चीज़ लिख लो। एलेंस की नोट है तो उसमें नोट डाउन कर लो इसको बहुत अच्छे से। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, डोंट नेग्लेक्ट इट। कि मरीज़ जो है उसको ओपन एयर से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। दिक्कत क्या है? कुछ भी हो सकती है अब उसको इस ओपन एयर से। इसको दस्त भी हो सकते हैं, अब दांत में दर्द हो सकता है, कहीं भी दर्द हो सकता है, बुखार आ सकता है, ठीक है, डायरिया हो गया, दस्त हो गए इसको, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ डायरिया, कि मानो ठंड लग गई डायरिया हो गया, गुस्सा आ गया डायरिया हो गया, है ना, या दांत आते वक्त डायरिया हो गया, टबैको के स्मोकिंग के बाद डायरिया हो गया, ठीक है, या डाउनवर्ड मोशन से डायरिया हो गया। अगर डायरिया है और कारण उसका डाउनवर्ड मोशन है तो दवाई कैमोमिला है, ठीक है। और क्या है? बोरेक्स है और सेनिकुला है। कोई नहीं बताएगा ऐसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। एक एक चीज़ बैठ के कोई बताने नहीं बैठेगा आपको, आपको खुद को ही ढूंढनी पड़ेगी। ये तो हो गया डायरी की बात। अब डायरी में स्टूल कैसा आ रहा है भाई? ग्रीन आ रहा है और वाटरी आ रहा है, कोरोडिंग कर रहा है, जैसे कि एग चॉप कर दिया है या फिर पालक किसी ने चॉप अप कर दिया, ऐसा डायरिया है। ऑफेंसिव लाइक रॉटन एग। सो जो स्टूल का करेक्टरिस्टिक है वो ग्रीन है, ऑफेंसिव है, लाइक चॉप्ड स्पाइनच, चॉप्ड स्पाइनच, रॉटन एग्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉलोफाइलम की। कॉलोफाइलम सॉरी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके कैमोमिला की। कॉलोफाइलम तो प्रीवियस वीडियो में पढ़ाई थी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपके कैमोमिला की है।
ठीक है। अब जो कैमोमिला है उसका एक लास्ट सिम्टम मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बताती हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इसके बाद भी ये जो मेडिसिन है ये फुली कवर्ड अप हो गई है कि अगर जो नर्सिंग वूमेन है उसमें मिल्क जो है वो रन आउट कर रहा है, ठीक है, तो कैमोमिला बहुत अच्छी दवाई है। मिल्क रन्स आउट इन नर्सिंग वूमेन एंड जो निपल्स हैं दे आर टेंडर टू टच। अगर मैंने बात करी है निपल्स टेंडर टू टच, तो ये नहीं है कि इसी दवाई में है, लेकिन गारंटी है कि याद ये दवाई आती ही नहीं है, क्योंकि अगर निपल्स टेंडर टू टच आ गया तो हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ हम याद करके बैठे हैं। फाइटोलक्का, हेलोनियास, लेकिन डू रिमेंबर कैमोमिला, ठीक है। अगर इन्फेंट है कोई, उसके ब्रेस्ट टच टेंडरिंग है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी दवाई है, ठीक है। और लेबर पेन अगर किसी फीमेल को हो रहा है, वो स्पाज्मोडिंग है, बहुत ज़्यादा थका देने वाला है, उनसे बस पीछे छुड़ा दो बस। अब टीयरिंग डाउन द लेग्स, प्रेसिंग अपवर्ड, तो बहुत अच्छी दवाई है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ द कैमोमिला। कैमोमिला के सारे इंपॉर्टेंट सिम्टम मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं इस वीडियो में, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कैमोमिला के बारे में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर मरीज़ शांत है ना तो कैमोमिला उसकी दवाई नहीं है, क्योंकि कैमोमिला में इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इरिटेबल हो, आपके लिए नक्सोमिका भी बनी है, आपके लिए कैमोमिला भी बनी है, ठीक है। जैसे कि हम मक्सोल में बात कर रहे हैं कि अगर ड्राइनेस है तो मक्सोल नहीं है, वैसे ही अगर इरिटेबिलिटी नहीं है तो कैमोमिला नहीं है। इरिटेबिलिटी इज़ मस्ट, ठीक है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ द कैमोमिला। और अगर आपको इससे पहले की मेडिसिन पढ़नी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियोस लिंक पे जा सकते हैं और वहाँ से उनको पढ़ सकते हैं। इससे पहले की दवाइयाँ भी मैंने पढ़ा दी हैं। और अगर आने वाली वीडियोस आपको देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं कर रखा है, ताकि आपको उनके नोटिफिकेशंस मिल सकें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएँ, फटाफट आके पढ़ लें, ठीक है। और मियाज़म और कैन फिलोसॉफी को परचेस करना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाके आप परचेस कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। I hope you like it. If you like it, and subscribe to our channel. Thanks for watching No Homeopathy.